हाँ, मैं बेसिकली गोवन हूँ। एक्चुअली मेरी हिंदी उतनी ठीक ठाक नहीं है, फिर भी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ हिंदी में, क्योंकि मैंने वैशिक ज्योतिष का क्लास भी ज्वाइन किया था। उसके थ्रू मेरे को बहुत नॉलेज मिला है। और जैसे कि मेरा दूसरे घर में गुरु है, तो वहाँ पे मुझे गुरु संबंधित काम करना शुभ फल देता है। तो इसलिए मुझे वहाँ उसमें अचानक अपने आप, जैसे कि कुछ ना कुछ करने की वजह से किसी को कुछ ना कुछ बोल देता था, तो उनका वो काम निकल के आ जाता था, जैसे उपाय देना या किसी को कुछ सलाह देना। तो उसके वजह से मेरे को उसमें बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर पिछले दिनों में मेरे को बहुत बुरा दौर था, लगभग 10 साल पहले। तो वहां पे मेरे को ऐसे दिन लेकर दिख रहे थे कि घर में बैठ के सिर्फ दरवाजा बंद करके मैं रो सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने कहीं से हमारे गुरुजी श्री जी डी ओशी जी का चैनल देख लिया। तो वहां पे मैंने सोचा भाई ऐसे भी कुछ होता है क्या। तो उसमें धीरे धीरे देखने के बाद 3 महीने 6 महीने निकलने के बाद मुझको मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो उसके जरिए मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर मैं उनका ऐड देखते देखते, उनका चैनल वगैरह देख देख के लोगों को कुछ ना कुछ, जैसे मैं मेरी कुंडली निकालना, किसी और की निकालना, मेरे परिवार के वगैरह निकालना, ऐसे करने से मेरे को उसमें बहुत फायदा होने लगा। मतलब मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस मिलने लगा, रिजल्ट में मिलने लगा, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बढ़ते चला गया। फिर क्या हो गया, उनका लगभग मैं पिछले 6 8 साल से उनकी बुक वगैरह मंगवाता था, उनके उपाय करता था। उसके वजह से मेरे लाइफ में धीरे धीरे करके चेंजेस होने लगा, लाइफ में सुख वगैरह मिलने लगा। क्योंकि मेरे पास पेशेंस की बहुत कमी थी पहले, तो उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंस बढ़ते चला गया। फिर कॉम्प्रोमाइज नाम की एक चीज निकल के आ गई। फिर उसके वजह से मैं कोई भी डिसीजन लेने में एकदम सटीक वगैरह डिसीजन ले सकता था। उसके वजह से मेरे जो भी काम कहीं पे अटक जाते थे या मेरे ही वजह से जो खराब हो जाते वो सब कुछ सही होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे करते करते उपाय करते करते मेरे घर में सुख वगैरह आने लगा, और सुख का जो अनुभव होता है वो मुझे महसूस होने लगा। तो उसके वजह से मैं फुली प्रिपेयर हो गया कि ज्योतिष में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो शायद भगवान के दर पर जाने पे भी नहीं मिलता, या वहां पे बहुत कम मिलता है। तो इसकी वजह से मैंने ज्योतिष में इंटरेस्ट देख के फिर कोर्स वगैरह ज्वाइन करके, उसके बाद मेरे को आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं किसी को कोई उपाय देता हूँ तो सामने वाला एक्सेप्ट भी करता है, उपाय करता भी है। क्योंकि वो जो प्रेडिक्शन मेरे से निकल के आते हैं उनको लगभग 80 90% सच हो जाती है। तो उसके वजह से वो लोग मानते हैं और इसको उपाय करते हैं। और मेरा एक आगे का एम है कि हमारे गांव में लगभग 80 से 90%, जो लगभग 17 लाख के कैपेसिटी है हमारे गांव में पॉपुलेशन की, तो हर एक घर में हमारा एक बंदा मिलना ही चाहिए। तो ये मेरा एम है। लगभग 2024 या 2025 तक मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मेरे पे विश्वास है। और मेरे गुरु की जो ताकत मेरे पे पीछे खड़ी है, जो मुझे सपोर्ट कर रही है, उस वजह से मैं उसमें आगे निकल के आ जाऊंगा। मेरे को 1 महीना हो गया है पैनल लेके। और एक्चुअली जो यहाँ पे अभी कंडीशन चल रही है, लगभग मतलब कोरोना की वजह से जो दुनिया के पूरे काम लगभग या तो बंद हो चुके हैं या अटके हुए हैं। किसी का 1000 करोड़ का टर्नओवर था, वो 200 के करीब आ गया, और किसी का 200 का था जो तो लाखों में खेल रहे हैं। और जिसका भी लाखों का टर्नओवर था वो लगभग या तो उनका टर्नओवर बंद हो गया, या उनको ऐसे परिस्थिति आई किसी से मांगना पड़ रहा है, जैसे कि मेरा कंडीशन हो गया। तो उस वजह से गुरु जी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सिर्फ इसे ज्वाइन करो, इसके थ्रू जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपना करियर बना सकते हो। और मैंने वो ज्वाइन किया 1 महीने पहले। उसके बाद लगभग मैंने 6 8 कुंडली निकाले, उसमें मेरे को लगभग 18 20 हजार का फायदा हो गया, क्योंकि मैं मेरे तरफ से प्रेडिक्शन भी बोलता था। तो उसके भी चार्जेस अलग से। और जो कुंडली बनती है हेल्थ रिलेटेड या मैरिज कैटेगरी में जो आती है, या किसी हमारे वेल्थ या बैड वेल्थ में जो आते हैं, वो किसी को एक कैटेगरी को निकाल के उसमें भी हमें पैसे मिलते हैं। और उसमें जो प्रेडिक्शन आती है वो इतनी एक्यूरेसी है उसमें रखी हुई है, हमारे गुरुजी ने इतनी 100% एक्यूरेसी। हम कह सकते हैं कि अगर किसी को बच्चे से संबंधित दिक्कत है, उसको वो प्रॉब्लम निकल के आता है कि आपको वीर्य से संबंधित प्रॉब्लम है, या आपको बच्चा हो नहीं रहा, या आपका 3 महीने में मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ नहीं ठहरता है। इस तरह का प्रेडिक्शन उसमें आता है। और सामने वाले को जब हम बता देते हैं, वो बोलता भाई ये सब मेरे से बीत रहा है, मैंने बहुत कुछ उपाय कर लिए, मेरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, कितने लाखों, लगभग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के करीब मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को वहां पे एक भी रिजल्ट नहीं
चुका है। और अब तो मेरी बीवी के बाल वगैरह झड़ने लगे, क्योंकि वो टेबलेट वगैरह जो दवाई डॉक्टर या मेडिकल साइंस से मैं जो ले सकता हूँ, एलोपैथिक या जो भी है, उसकी वजह से मेरी को बीवी को प्रॉब्लम भी होने लगे। लेकिन आपने जो हमें बताया, अब हम उनके थ्रू उपाय करेंगे। और हमें पता है कि आप अगर इतना सटीक बोल सकते हैं, तो उसके उपाय के थ्रू हमें फायदा भी मिलेगा। तो इस तरह का प्रेडिक्शन, 100% एक्यूरेसी का प्रेडिक्शन आ रहा है। किसी का हेल्थ निकालो, वेल्थ निकालो, या मैरिड लाइफ निकालो, या चाइल्ड से संबंधित निकालो, कुछ भी निकाला। अगर किसी को फॉरेन ट्रिप वगैरह लिखा हुआ है, अगर वो निकालते हैं तो वो बोल देता है कि बंदा ऑलरेडी मैं फॉरेन जाके आया हूँ, लेकिन आप ये जो कंडीशन है इसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो वो प्रिडिक्शन भी उसमें निकल के आता है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली चेक किए। मैंने लगभग 100 120 की कुंडली निकाली, 120 लोगों की हेल्थ वेल्थ जो भी कंडीशन कैटेगरी है। तो उसमें जो भी प्रेडिक्शन है उसमें इतने एक्यूरेसी है, इतने सच्चाई है कि सामने वाला बंदा बोल ही नहीं सकता कि वो झूठ है। बस उसकी डेट और वक्त सही होनी चाहिए। इसलिए मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि गुरु जी ने ऐसा कुछ बनाया कि हम लोग अब आंख बंद करके बोल सकते हैं, बिना कुछ प्रेडिक्शन, बिना कुछ कैलकुलेशन के, कि उससे उसको इस समय से इस समय में ये दशा या इसके अंतर दशा प्रत्यंतर दशा जो भी है, उस वजह से उसके लाइफ में इस तरह के परेशानियां, इस तरह की सिचुएशन घट रही है या घटने वाली है। तो इसलिए मैं गुरु जी को फिर से धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई बंदा है, उसको सिर्फ नॉलेज रहना चाहिए कि कंप्यूटर रिलेटेड या जो भी, अगर वो कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह कोई बंदा कभी भी यूज कर चुका है, भले ही 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए अगर यूज कर रहा है, तो उसको वो आसानी हो जाएगी, उसको लगभग कोई भी दिक्कत नहीं आने, क्योंकि पैनल इतना यूजर फ्रेंडली है। सिर्फ अपना डेट ऑफ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालने थे। यूजर आईडी अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो यूजर आईडी वहीं पे सेव होता है, उसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सिर्फ आपको पासवर्ड डालना है। अगर उसमें अगर आप पासवर्ड सेव भी करते हैं आपने पर्सनल या लैपटॉप या मोबाइल में, तो सेव भी हो जाता है। तो इसके वजह से आपको सिर्फ साइट ओपन करना है, क्लिक करना है, फिर कुंडली में जाके जिनका भी जो कैटेगरी है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हेल्थ या जो भी सेलेक्ट करनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, ये सब डालना है। ये डिटेल तो नॉर्मली किसी को डालना ही डालनी पड़ती है, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, अगर कोई बंदा है तो उसका नाम तो चाहिए ही चाहिए, जिसके वजह से उसे पहचाना जाए। तो इस वजह से ये नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह, ये बहुत जरूरी रहती है। और प्लेस ऑफ बर्थ भी जरूरी रहती है। नाम तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, वो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि किसी का नाम राम रखने से राम के जैसा काम नहीं करेगा। इसीलिए नाम वगैरह ठीक है, कोई अगर नहीं मिलता तो कुछ इश्यू नहीं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग जितना हो सके आप लोग, जो भी बंदे लोग हैं या जो पैनल वगैरह यूज कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग सटीक लेने की कोशिश करें। अगर उनको डाउट है तो आप पहले डाल के चेक कर लिए, क्योंकि बहुत यूजर फ्रेंडली है। सिर्फ आपको क्लिक करना, 2 मिनट या 3 मिनट बैठना है, उसके बाद आपका पैनल खुल जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ रफली पढ़ना है, उसको उससे बात करके देखिए ऐसे ऐसे बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है, हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके नीचे जाओ, उसमें पढ़िए उसको हेल्थ से संबंधित क्या दिक्कत है, अगर हेल्थ की कैटेगरी निकलती है, या उसको आगे आगे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। इतना सटीक बना है, इतना यूजर फ्रेंडली है कि सामने वाला कोई बंदा ना बोल ही नहीं सकता। इसकी वजह से हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमेशा बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते ही चला जाता है। भले वो ना भी बोले, लेकिन अगर प्रेडिक्शन और उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग सही है, और प्रेडिक्शन जो निकल के आ गया है, तो मैं कॉन्फिडेंस बोलता हूँ, नहीं भाई ये आपके साथ घटने वाला है, या घटेगा, या घट चुका है। अगर आप ना बोल रहे हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन हमारी तरफ से कभी गलत हो ही नहीं सकती। इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया बढ़ चुका है। तो सामने वाले को हम लोग बता के छोड़ देते हैं, उनको मनवा के छोड़ देते हैं, भाई आपके साथ ये घटित हो रहा है या घटने वाला है। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए, 3 महीने बाद आ गया, अगर आपके साथ ये घट रहा है तो आप आके यहाँ पे बैठिए, आपको हम आपको उसका उपाय दे देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। लगभग 100 ना, अगर 200 200% उसको बोल सकते हैं, तो वो भी मैं बोल सकता हूँ। लगभग मैंने 18,000 कमा लिया, क्योंकि मैं एक कुंडली, एक प्रेडिक्शन, मतलब ये जो कैटेगरी आती है, हेल्थ या वेल्थ, फिर मैरिड लाइफ और चाइल्ड, जो है मैं यहाँ से 2,000 लेता हूँ एक कुंडली का, सर। तो इसके वजह से
एक अगर मैंने 6 निकाले तो मुझे 12,000 वहीं पे मिल गए। फिर उसके अलावा मैं अलग से अपनी प्रेडिक्शन देता हूँ। जैसे कि कोई मंगल केतु का मिले तो उसको 7 मंगलवार के जैसे उपाय वगैरह निकल के आते हैं, तो वो मैं देता, जो मेजर इश्यू है 43 दिन 27 दिन। तो उसमें मैं मेरी फीस जो भी 1,000 या 2,000 जो भी बंदे को देख के मैं ये रहता। और कोई कोई बंदा ऐसा आता है कि उसकी कंडीशन इतनी खराब रहती है कि वो आके बैठ के रोते रहता है। फाइनेंशियल कंडीशन सर कुंडली में भी हमें पता चल जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 100 रुपया दे दो, कोई बात नहीं। अगर आपके अपने उपाय कर लिए तो उसके बाद आप 100 की जगह मेरे को 1,000 या 2,000 मेरी फीस है वो आप खुद दे के जाओगे। लेकिन आपको ये उपाय करने हैं, क्योंकि बिना इसके उपाय आपको कोई भी काम नहीं होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी शक्ति आपको मिलती है तो आप हमें भी बताइए, तो हम आगे बोल सकते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंसली हम लोग उनको बोल देते हैं कि आपने ये उपाय करना ही करना है। बिना ये उपाय के आप मेरे पास नहीं आओगे। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप मेरे को कहीं से भी ढूंढ के निकालोगे और मेरे पास आकर बैठोगे ही बैठोगे। तो ये उपाय करने के लिए कभी कभी मैं उनसे 100-200 रुपया भी लेता हूँ। ये भी कंडीशन, ऐसे लोग भी आते हैं। क्योंकि मेरा एम भी है कि 2024-2025 तक लगभग 80% घर में एक बंदा मिलना ही चाहिए। तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि जो भी है मेरे तरफ से हमारे गोवन वालों के लिए खास तौर पर, तो उनको इस कुंडली की ताकत जो भी बनती है वो उन्हें बता के उनको बोलूंगा कि भाई आप लोग कुंडली पे विश्वास कीजिए, कुंडली के जरिए चलिए। क्योंकि आपको अगर सुख चाहिए तो ये कुंडली दे सकती है, और कोई भी कुंडली नहीं दे सकती। सिर्फ हमारे यहाँ जो बनती है कुंडली, उस कुंडली और उसके जो उपाय मिलेंगे तो उसी में आपको फायदा हो जाएगा। एक महीने में लगभग 20,000 अगर मैं चालू करके 20 दिन में अगर 20,000 कमा सकता हूं, तो हर कोई बंदा, जैसे बड़ा स्टेट वगैरह रहेगा जहाँ पे हिंदी वगैरह इजीली चली जाती है, हमारी कुंडली वगैरह आराम से पहुंच जाते हैं, तो वहां पे उनको 50,000 60,000 70,000 जैसे उनका रहेगा उनपे वो इसी इजीली कमा सकता है। और मेरा भी ये एम है कि लगभग एक महीने में मैं 30,000 35,000 आसानी से कर सकता हूँ। ज्यादातर बुजुर्ग आते हैं जैसे 50-60 साल की उम्र के वगैरह जो रहते हैं, उनको जब मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ और जो आजकल की कुंडली में जो निकल के आता है ऐसे ऐसे घटा है, घट घट गया है, घट के बाद आपके साथ ये समस्या आके आपको आपको बच्चे की तरफ से ऐसे ऐसे खराबियां मिल रही है, उनसे तकलीफें मिल रही है, तो सामने वाला बैठ के रोता है, भाई अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो शायद मेरे को उसमें कुछ ना कुछ सुख मिल जाता। तो मैं उनको कॉन्फिडेंस में लेता हूँ, बोलता हूँ भाई कोई बात नहीं, जो हो गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे से आपको जो भी कुंडली में या आपके नसीब में जो सुख लिखा हुआ है वो सुख देने के काम हम लोग कर सकते हैं। और जो उपाय आप आगे से करोगे उसमें आपको बहुत फायदा होगा। और कोई कोई बुजुर्ग आके मेरे पैर तक पड़ते हैं तो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि ये भगवान मैंने क्या कर दिया कि सामने वाला मेरे को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरे पैर पड़ रहा है, मेरे को नमस्कार कर रहा है, मेरे को नमन करता है, जैसे कोई भगवान को करता है उस तरह की श्रद्धा मेरे में दिखा था। तो मेरे को पता नहीं, मैं आगे से ऐसी मेरी भावना जो व्यक्त करने को मेरे को उस वक्त मैं कभी कभी रो भी देता हूँ कि अरे भगवान, मैं आपने मेरे को क्या बनाया। मेरे गुरु की जो ताकत मुझ में डाल दी हुई है वो ताकत मेरे को इतनी ऐसी बढ़ चुकी है कि सामने वाला बंदा के मेरे पैर पड़ रहे हैं तो मैं मेरे इमोशंस वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह का ये सब कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है। और सामने वाला बंदा जब मेरे को रिस्पेक्ट देता है, कोई भी बंदा हो, बड़े बड़े ऑफिसर, यहाँ तक मेरे पास गवर्नमेंट सर्वेंट है जो मेरे से ऊपर लेते हैं, वो सामने वाला जब मेरे को देखता है तो ऐसा रिस्पेक्ट देता है कि दूसरा कोई देखने वाला को बोलता है अरे ये बंदा कौन है, इसको ये इसको इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। तो ये सब कुछ मेरे लाइफ में घट घट रहा है, घट घट से आ रहा है। और इसका जो एक्सपीरियंस है मैं ले चुका हूँ। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि सामने वालों को मैं उनको देख के बोल सकता हूँ भाई आप टेंशन मत ले लो, ये उपाय कर लो, सिर्फ यही उपाय करना है जो मैंने बोला है वो करना है, जो आपकी कुंडली में आई है वही उपाय करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके सब काम ठीक हो जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। 70 80 90% आपका काम हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप कभी रोओगे नहीं। तो ऐसे मैं उनको बोल देता हूँ तो सामने वाला बंदा मान लेता है। पिछले 1 साल से मेरी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैं किसी से पैसे भी मांग रहा तो पैसे नहीं मिल रहा। उसमें मेरे को कोरोना भी हुआ था, तो इस वजह से मैंने गुरु जी के जो उपाय थे उपाय कर लिया, 2 दिन में मैं ठीक हो गया, बुखार वगैरह मैंने टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव भी आ गया, मेरे ससुर भी पॉजिटिव आ गए थे, उनका फिर से टेस्ट किया क्योंकि उनको 65 एज थी। तो उस वजह से मैंने फिर से टेस्ट किया तो नेगेटिव आ गया सिर्फ 1 हफ्ते में। तो मैं भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि उपाय में इतनी ताकत रहती है।
तो क्या हो गया इस वजह से मेरे को जब गुरुजी ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप भाई जीरो इन्वेस्टमेंट, आजकल की दुनिया में जीरो इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं मिलता है। आप अगर कोई एसी में भी जाते हो ना, तो आप पानी भी पीते हो, चाय भी पीते हो, तो एसी का बिल भी आपको मिलेगा, वहां पे ऐड होके आ जाएगा, 20 रुपए या 30 रुपए जो भी है। तो सोचिए अगर कोई गुरु, हमारे जो गुरु ये ऐसे लगभग इतने हजार लोगों को काम दे रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में। और ये काम ऐसा नहीं कि किसी को झूठ बोलो या कुछ ऐसे करो कि आपको सिर्फ अपना लाभ निकल के आ जाएगा, सामने वाला बनना चाहिए, रो रहा है कुछ भी हो रहा है, ऐसा कोई भी काम नहीं है। ये काम इतना अच्छा है, इतना बढ़िया काम है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपना पेट वगैरह कमा रहे हो, आपके लाइफ से जो संबंधित हो उसमें से आप निकल भी रहे हो, उभर भी रहे हो। लेकिन सामने वाला जो बंदा है रो रो के दर दर भटक के इतने दुख तकलीफ निकाल के आपके सामने आके आप उनको उपाय देते हो, आपको पता नहीं कि सामने वाला का जब काम आगे उपाय के जरिए जो निकल के आता है, तो सामने वाला बंदा इतना हैप्पी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि आगे चल के वो आपको कभी भूलेगा नहीं। फिर वही बंदा आपको आगे से आपके जो भी क्लाइंट्स वगैरह कस्टमर है वो उनसे पास करेगा। मतलब एक इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी होती है कि आप किसी का एक का भला करेगा तो वो चार लोगों को बताएगा ही बताएगा। क्यों, एक बंदा अकेला कभी नहीं रहेगा, उसका कोई मित्र फ्रेंड या जो भी कोई रहेगा, या कोई रिलेटिव्स रहेगा, उसके माँ बाप जो भी है, या बहन भाई या बुआ बहन बुआ वगैरह, तो उनको पास करेगा, उनको बोलेगा भाई ये करने से मेरे को ऐसा ऐसा मिलता है। तो इनडायरेक्टली आप उनका भी काम कर ले। और किसी का अगर भला करना है, अगर दुनिया में कोई कर सकता है वो सिर्फ हमारे गुरु जी है। और गुरु जी के माध्यम से हम लोग भी आगे कर रहे हैं, करने वाले हैं, और ये इसको आगे चलाएंगे। तो इस वजह से अगर किसी को सुख देना है तो आज की डेट में कोई भी नहीं मिलता है। चाहे आप कहीं पे भी जाकर आओ, कोई मंदिर में जाओ, कहीं दान पुण्य करो, कुछ भी करो, लेकिन जब आप कुंडली के उपाय करते हैं तो सुख की अनुभूति आपको मिलती है। तो इस वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल हर बंदे का बढ़ता चला जाता है। तो सामने वाला जब सुखी होता है तो वो जब आपके आके पैर पड़ता है तो वो भावना वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो उस जगह पर आप अपने आप को रख के जब आप सोचते हो कि सामने वाला बंदा मेरे को क्यों पैर पड़ रहा है, तो आपको पता चलता है कि आपने उनको क्या दिया है। तो इस वजह से कुंडली को मानिए, कुंडली को उपाय जो भी है करिए, और आगे चल के हमेशा सुखी रहिए। गुरु जी ने जो हमारे जीडी वशिष्ठ जी है उनको कोटि कोटि प्रणाम, उन्होंने हमें जो कुछ दिया है और ये आगे ऐसे चलेगा कि मुझे पता है कि लगभग अगर 10-15 साल में शायद दुनिया हमारे हिंदुस्तान में जो भी इसको करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। और आगे चल के दुनिया में हमारे हिंदुस्तान है, लगभग अभी तो दुनिया में भी चल रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लगभग 10-15 साल में 70-80% लोग इसमें जुड़ेंगे, और हर घर में एक बंदा मिलेगा, या हर घर में लगभग 10 बंदे तो 10 बंदे भी ये उपाय करेंगे। क्योंकि एक बंदा कब अगर कोई उपाय करता है तो उसके साथ वो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, 10 बंदे तो 10 भी करेगा, क्योंकि एक बंदे को सुख मिलेगा तो दूसरे को भी मिलेगा, दूसरा तीसरे को भी मिलेगा। तो मैं फिर से गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार जिंदगी में आगे कभी तो गुरु जी से मिलूंगा और उनके पैर धोने की कोशिश करूंगा। बस मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आप ऐसे ही काम करते रहिए। आप क्या कर रहे हो हमें पता है, और आपको भी पता है, और सामने वाले जो बंदे आते हैं उनको भी पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, और आपके जरिए हम लोग भी क्या काम कर रहे हो हमें भी पता है। तो हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद रखिए। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, और आगे जो भी कुछ नया लॉस वगैरह जो भी खुल के आएगा आप हमें जरूर दे दीजिए गुरु जी, हमारे पैनल में ऐड करिए, ताकि इसके वजह से किसी को अगर एक उपाय अगर कहीं बच रहा है, अगर उस लॉस से उसका वो कोई काम हो रहा है और वो सुखी हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी होगी, और हमारे जरिए आपको भी बहुत खुशी होगी गुरु जी। इसीलिए मैं आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ गुरु जी।